डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 4। इससे पहले सेट नंबर 1, 2 और 3 तीनों कंप्लीट करा दिए गए हैं। सेट नंबर 4 आप देख रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर छोटा सा एक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ ले ताकि आपको समझ में आए कि इस प्रश्नों के उत्तर क्या होने वाले हैं। मैं आंसर्स बताऊंगा तो आंसर्स केवल रटने नहीं है, समझना है। इसलिए आपको इसको एक बार जरूर देख लेना है, पढ़ लेना है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस गद्यांश के जो क्वेश्चंस हैं, 1 से 5 तक के प्रश्न जो पूछे गए हैं इनके आंसर्स को। पहला जो है, गद्यांश का उचित शीर्षक आपको चुनना है। जब आप इस गद्यांश को पढ़ चुके हो तो आपको पता चल चुका होगा कि इसका उचित शीर्षक जो है उत्साह हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या पूछा गया, देखिए इसमें उत्साह का प्रमुख लक्षण क्या है। तो उत्साह का प्रमुख लक्षण जो है वो है आनंद। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें उत्साह का सच्चा लक्षण है। तो उत्साह का सच्चा लक्षण जो है वो है काम करने के लिए प्रेरणा देना। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दानी व्यक्ति किस प्रकार का साहस दिखाता है। तो दानी व्यक्ति किस प्रकार का साहस दिखाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपको धन को त्यागने का जो साहस है वो दानी व्यक्ति में मिलेगा, है ना, तभी तो वो दान करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, वीरता शब्द का विलोम आपको बताना है। तो आसानी से आप बता सकते हैं, वीरता का कायरता होता है। इसके बाद आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है आपको छोटा सा एक गद्य दिया है, यानी कविता दी गई है। इस कविता को पढ़ लेना है, उसके बाद में प्रश्नों को समझना है। तो 6 से 10 प्रश्न इसी कविता से मिले जुले रहेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रघुकुल में यह अभागिन रानी कौन थी। तो रघुकुल में यह अभागी रागिन जो है रानी जो थी वो केकई थी। तो यहाँ पे आपका 6 का बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए 7वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में पूछा गया, किस जननी ने भरत सा भाई जना। तो किस जननी ने जना था, तो आंसर हो जाएगा आपका केकई ने। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में आपका प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राम के लिए हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें धिक्कार उसे था खालिस्तान पंक्ति में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। तो इसमें भाव प्रकट हो रहा है प्रायश्चित का। धिक्कार उसे था, तो यहाँ पर जो है प्रायश्चित का भाव प्रकट हो रहा है। इसके बाद में काव्यांश की भाषा कैसी है, तो काव्यांश की भाषा जो है एकदम खड़ी बोली है, बिल्कुल खड़ा खोटा खोटा सुनाया जा रहा है इसमें। इसके बाद आती है 11वें क्वेश्चन पे। 11वां जो क्वेश्चन है, स्वनिर्देश के लिए भवनिष्ठ का शब्द भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है स्वनिर्देश के लिए। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा अर्धशासकीय पत्रों में। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है, तो क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा हस्ताक्षर और पदनाम सचिव या उप सचिव। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीती ताही विसार दे करत करत अभ्यास के खालिस्तान शब्द आदि निबंध किस श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह का जो निबंध श्रेणी होगा वो होता है भावनात्मक, ठीक है ना, इसमें भावों को प्रकट किया जाता है। इसके बाद आते हैं, निबंध की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो निबंध की जब यात्रा खत्म होती है तो हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं निष्कर्ष उपसंहार, है ना। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता है, तो किससे है, तो आंसर हो जाएगा प्रतीक से। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार का मुखड़ा से तात्पर्य है। तो समाचार का मुखड़ा का तात्पर्य है आरंभिक अनुच्छेद से। तो बी ऑप्शन जो है इसमें भी करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें 17 नंबर, किसी भी रचना का शिर कहा जाता है। तो किसी भी रचना का शिर किसे कहा जाता है, शीर्षक को कहा जाता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। तो पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति करती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा विचारों की। तो यहाँ पे जो है बी, अपने पत्र में हम विचार अपने लिख करके भेजते हैं। इसके बाद 19वां है, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो सभी को आंसर पता होगा, उत्तंड मार्तंड। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है, कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटि को चित्रित करने का कार्य किसका है, या चिन्हित करने का कार्य किसका है। तो चिन्हित कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा, वो हो जाएगा जो है फ्रूट रीडर का। तो यहाँ पे जो है सॉरी प्रूफ रीडर का, तो प्रूफ रीडर जो है ये काम करता है। तो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर देखिए ध्यान से, संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है। तो यहाँ पे कौन सा कार्य किसका कार्य हो जाएगा, सॉरी 21वां पहले देख लेते हैं। कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है। तो कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम आपको बताना है। तो ये सारे के सारे अन्य प्रचलित नाम हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे, तो ये सभी। इसके बाद में, संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, संयुक्त संपादक का जो है ये कार्य है, असिस्टेंट का, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट आपका 23rd नंबर, जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो इसमें प्रमुख तत्वों की बात हुई है, तो इसमें हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सभी ये सारे के सारे प्रमुख तत्वों में शामिल हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो यहाँ पर 24 से 26 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले एक कविता को पढ़ लेना है, वाचना है, और उसके बाद में है जो आपको आंसर्स देने हैं। तो पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न को देखिए। 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया, प्रस्तुत काव्यांश की पंक्तियों के रचयिता कौन है।
तो यहाँ पर रचयिता का नाम पूछा है और रचयिता जो हैं वो हैं महादेवी वर्मा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 में है तितलियों के पर रंगीले किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर जो है ये प्रतीक है सुंदर युवतियों का, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने प्रदान की? तो यहाँ पे किसने प्रदान की थी? तो आंसर हो जाएगा इसका जयपुर नरेश ने, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 26 से 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 में पूछा गया देव की कविता हंसी की चोट के अनुसार गोपियों के शरीर में पंच तत्वों में से कौन सा तत्व शेष रह गया? तो आकाश तत्व जो है शेष रह गया, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। कबीर के पहले पद में किसके धर्मचरण पर प्रहार किया गया है? तो हिंदू और मुसलमान के धर्मचरण पर जो है प्रहार किया गया, तो डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 में क्या पूछा गया है? सबसे पहले तो इसका जो यहाँ पे दिया गया गद्य, इस गद्य को पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको 29 नंबर प्रश्न समझ में आ जाएगा। यहाँ इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं उनका नाम बताना है, तो इन पंक्तियों के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 30वां क्वेश्चन देखिए। इन पंक्तियों में कहाँ का दृश्य चित्रित किया गया है? तो यहाँ पर जो है भट्टे का चित्रित किया गया है दृश्य, तो भट्टे का आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद में 31 नंबर देखिए। प्रस्तुत गद्यांश का संदेश जो है आपको बताना है, तो इसका संदेश जो है व्यवस्थित कार्य से आय बढ़ाना, तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका शरद के नाना उस स्कूल के कौन थे जिसमें उसे भर्ती किया गया था? तो कौन थे? तो वो थे मंत्री, तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हुसैन की कहानी अपनी जवानी किस विद्या की रचना है? तो कौन सी विद्या है इसमें? आत्मकथा है, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो 34 नंबर, अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे एकांकी के लेखक है मोहन राकेश, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में उसकी माँ कहानी में ऊंची अदालत के लाल को बंगड लठैत को तथा दो अन्य लड़कों को क्या सजा दी? तो यहाँ पर जो है आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सी सजा मिली थी ये आपको बतानी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा जो है फांसी की सजा दी हुई थी, तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर जो क्वेश्चन देखिए। नए जन्म की कुंडली एक निबंध के अनुसार किस बात से अधिक विनाशक अन्य कोई बात नहीं होती है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा सांसारिक समझौता करना जो है, इससे अन्य बात कोई नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 37 नंबर देखिए। गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया था? तो क्या आंसर हो जाएगा 37 का हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेहनत की खाता हूं, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 में पूछा क्या गया है आपसे कि दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का रामचंद्र स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था? तो क्या आंसर हो जाएगा? वो सीखता था प्रूफ रीडिंग, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट ईदगाह कहानी आधारित है, तो ये किस पे ये कहानी आधारित है? तो ये बाल मनोविज्ञान पे आधारित कहानी है। इसके बाद में अंतिम प्रश्न जो इस सेट 4 नंबर का है। किस विभाग की क्लर्की से मुंशी अंबिका प्रसाद की छटनी हुई थी? तो किस क्लर्की से हुआ था उनका छटनी? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा किराया नियंत्रण विभाग से, बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट होता है। तो 40 प्रश्नों के उत्तर आपने इस सेट के देखे। आपके सामने प्लेलिस्ट जो आ रही है, इस प्लेलिस्ट को टच करके सारा देख लीजिए, सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं इसमें, आपको कष्ट करना है प्लेलिस्ट में जाने का। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी। आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए सारे सेट्स को तैयार करिए, 40 में से 40 अंक आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे।